जय हिंद दोस्तों, मैं कर्नल पठानिया आप सबको नए साल की शुभकामनाएं और मुबारकबाद देता हूं। जहां पर पूरी दुनिया में लोग हर्षोल्लास में नए साल को सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमारा पड़ोसी देश वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पिछले 2 दिन में एलओसी की जो वायलेशन हुई है नौशहरा सेक्टर में, उसमें हमारे एक जवान और एक जेसीओ कल रात को ही शहीद हुए। पाकिस्तान से हम ज़्यादा उम्मीद भी नहीं कर सकते, लेकिन ये हमें सोचना ज़रूरी है कि इस सिचुएशन को कैसे हम टैकल कर सकते हैं और उसकी वजह क्या है। सबसे पहले जो कश्मीर इशू है उसको पाकिस्तान जो है अलाइव रखना चाहता है, और ये चाहता है कि उसकी जो पॉलिसी उसने 30 साल पहले बनाई थी, दैट ब्लीडिंग इंडिया इन 2000 कट्स, उसका ये एक हिस्सा है। अभी नई डेवलपमेंट ये हुई है कि अप्रैल के अंदर चाइना ने उसने भी लद्दाख में इंट्रूजन कर लिया, और पाकिस्तान और चाइना अभी एक दूसरे के बिल्कुल साथ सहयोग कर रहे हैं, एंड वो सहयोग जो है वो मेनली अगेंस्ट इंडिया है। तो इनकी जो 2.5 prong की जो स्ट्रेटजी है उसका आधा हिस्सा कश्मीर के ऊपर डिवोटेड है, जिसमें एलओसी की वायलेशन और उसमें मिलिटेंट्स को पुशन करना। अभी पाकिस्तान की दूसरी चीज़ हम देखेंगे कि उनकी अपनी जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन है इंटरनल, वो बहुत हद तक बिगड़ती जा रही है। ये उनके कंट्रोल में नहीं आ रहा है। पॉलिटिकल पार्टी ने अलायंस कर लिया है और वो इमरान खान को धमकी के ऊपर धमकी दिए जा रहे हैं। सीपैक वाला जो प्रोजेक्ट उन्होंने अपने बड़े अच्छे तौर से शुरू किया था और ये सोच रहे थे कि देश की जो है अभूतपूर्व विकास होगा, वो भी तकरीबन फेल होता नजर आ रहा है। तो इस समय पाकिस्तान के पास कोई और चारा नहीं बचता है कि वो अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए और अपने आका चाइना को प्लीज़ करने के लिए एलओसी की वायलेशन करता रहे और उनको दिखाता रहे कि हम जो हैं रिजल्ट अचीव कर रहे हैं। इसी तरीके से चाइना और पाकिस्तान की ये पॉलिसी है कि इंडिया को इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर जितना ज़्यादा प्रेशराइज कर सकते हैं वो किया जाए। उसके तहत चाइना ने नॉर्दर्न सेक्टर में एरिया संभाला हुआ है और वेस्टर्न सेक्टर के अंदर पाकिस्तान अपनी कार्रवाई कर रहा है, और बीच में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की तरफ से धमकियाँ भी आती रहती हैं। और इस सबका जो मेन वजह है वो ये है कि ये जो सीपैक प्रोजेक्ट जो गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर निकल रहा है और जो तकरीबन $62 बिलियन का प्रोजेक्ट है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान और चाइना को ये डर लग रहा है कि इंडिया पीओके के ऊपर अटैक ना कर दे और उसको अपने काबू में ना कर ले, ताकि उससे उनका जो पूरा प्रोजेक्ट है वो बर्बाद हो जाएगा। तो इस समय हमारे पास सोल्यूशन क्या है? देखिए, इंडिया जो है पाकिस्तान से बहुत ताकतवर है, मिलिटरीली, इकोनॉमिकली and in all spheres. Why can't we choose such a policy that in a two-pronged strategy, firstly हम उनको इतना पल्वराइज करें अपनी जो ताकत है हमारी फायरिंग की, हमारी गन्स की, हमारी एयर पावर की, उनकी हिम्मत ना हो एलओसी को वायलेश करने की और उसके बाद बंदों को पुशन करने की। तीसरा, हमें ये हर स्टेज पे वर्ल्ड को बताना पड़ेगा कि पाकिस्तान जो है वो एक टेररिस्ट नेशन है और जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अंदर उसको ब्लैकलिस्टेड किया जाना चाहिए। उससे जो और बात निकल के सामने आती है कि हमें एक ऑल आउट ऑफेंसिव जो मिलिटेंट हैं हमारे कश्मीर या जे&के स्टेट के अंदर, उनको पूरी तरह से न्यूट्रलाइज करना चाहिए, जिसके लिए जो हमारी एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजी है उसके अंदर थोड़े एड ऑन की ज़रूरत है, क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन जो है वो काफ़ी हद तक कम हो गया है पिछले साल के मुकाबले में। तो उम्मीद है आने वाले समय में हम अपने जवानों की कुर्बानी नहीं देते रहेंगे और गवर्नमेंट कुछ ऐसा एक्शन करेगी जिससे इस प्रॉब्लम का सलूशन निकल आए हमेशा के लिए। थैंक यू। जय हिंद।